अब हमारे गोकलपुर से विधायक हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। चौधरी सुरेंद्र जी। सर्वप्रथम इस देश की धरती पर जन्मे सभी संत गुरु महापुरुष पीर पैगंबरों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रभु जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, प्रभु जी माने काशीराम जी को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य, इस देश की भावी प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती से प्रेरणा लेते हुए आज हम इस देश के मसीहा दलित, शोषित, बैकवर्ड माइनॉरिटी सर्व समाज के लोगों के मसीहा पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 122वीं जयंती पर मैं अपने दिल की गहराइयों से लख लख बधाई देता हूं। आपको हमारे बीच में इस जनसभा के, विशाल जनसभा के मुख्य अतिथि सम्मानित सम्मान के योग उत्तर प्रदेश की सदन के विधायक, इस 3 जोन के कोऑर्डिनेटर सम्मानित अहमद तोमर साहब, हमारे बीच में दूसरे जोनल प्रभारी सम्मानित लालजी वेदांकर, सम्मानित सभी इस मंच के संचालन सम्मानित महेंद्र सिंह एसडीओ साहब, प्रदेश के महासचिव सम्मानित सतीश चौधरी जी, सम्मानित सभी लोकसभा के कोऑर्डिनेटर, सभी जिला अध्यक्ष, सभी विधानसभा के प्रभारी अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहन, सभी को मेरा जय भीम। तो आज हम गर्व से कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर हमारे हैं, हमारी खून में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का खून दौड़ता है और इस नीले झंडे की कसम खाते हैं, क्योंकि ये नीला झंडा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। प्रमुझे काशीराम ने इसको माना, अपने मसीहा का आदेश माना, और हम सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिपाही हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा लक्ष्य है कि निश्चित तौर से इस देश की धरती पर, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद पर नीला झंडा फहराने की ताकत हम सब की चाहत है। लाल किले से ये झंडा नीला लहराना आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। वो कैसे लहराया जाए, आज आपको कसम खा के जानी होगी। आज आपको वादा करके इस जनसभा में आपको डॉक्टर अम्बेडकर की कसम, प्रभु माने काशीराम की कसम, हम अपनी बहन की सौगंध की कसम खा के जाएंगे कि आने वाला चुनाव, ये दिल्ली का आने वाला चुनाव, ये दिल्ली में सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी नीले झंडे की बनेगी, अन्यथा हम किसी की नहीं बनने देंगे। ये आज हमें कसम खा के यहां से जाना होगा। यदि आपने दिल्ली में लंगड़ी सरकार देने का काम किया, हम चाहते हैं कि लंगड़ी सरकार मिले, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश की तरह
लंगड़ी सरकार इस दिल्ली में दी जाए। जब हम 3 बार उत्तर प्रदेश की धरती पर लंगड़ी सरकार देने का काम उत्तर प्रदेश के वहां के मतदाता, वहां की जनता ने, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, प्रभु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिपाहियों ने 4थी बार बहुमत की सरकार देने का काम किया है। अब समय आपका भी आ गया है। बहुत लंबे समय से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब तुम्हारा नाम रहेगा। माने काशीराम जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा माने काशीराम जी आपका नाम रहेगा। बहुत दिन से नारे लगाते आप आ रहे हैं। आज इस रामलीला की कसम खाकर, इस जनसभा की कसम खाके तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि आपने इस पार्टी को भी धोखा दिया, इस परिवार के लोगों को भी धोखा दिया और अपने मां बाप को भी धोखा दिया। धोखा धोखा देते देते बहुत लंबे से धोखा दे रहे हैं। आपसी मतभेद छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इस देश की सत्ता, इस प्रदेश की सत्ता की चाबी आपके हाथ में आ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। वो समझ गए, वो इस बात को समझ गए कि बाबा साहब बगैर हमारा उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए इस टोकरे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बैठा लो और फिर इसकी बोली लगा लो। आज आप देखते होंगे कि हर गली मोहल्ले में, हर रोड पर भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का ढोंग रचने का काम किया है। और उस ढोंग के रचने में आप इस प्रदेश की जनता ढकने का काम करेगी। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस देश की धरती पर यदि सम्मान दिया है प्रभु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, तो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मावती ने उत्तर प्रदेश की धरती पर सम्मान देने का काम किया है। जब सम्मान बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को लेके चल रही है, तो वो लोग क्यों हमारे बीच में आते हैं? उनके भी पेट में दर्द हो गया है, उनके भी भाजपा हो या कांग्रेस हो, दर्द उनको भी हो गया है। यदि आप सच्ची हार्दिक बधाई देना चाहते हैं उनके जन्मदिन पर, तो निश्चित तौर से इस प्रदेश से आपको भाजपा को भी उखाड़ना पड़ेगा और कांग्रेस को भी उखाड़ना पड़ेगा। तभी आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनाव कहलाने वाले बनोगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां की सरकार आने वाले चुनाव में बहुत सारी घोषणा करती हैं। हम अन्नाश्री योजना चलाएंगे, अन्नाश्री योजना चलाएंगे, 600 रुपए हम आपको देंगे, हम आपको फ्री सिलेंडर देंगे, हम आपको पेंशन बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार जब 2008 में इस प्रदेश का चुनाव हुआ, एक बीपीएल की स्कीम लेकर आए। मेरी गोकुल विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल के 38,000 फार्म भरे गए और फार्म भरे गए 38,000, खुश हो गए। 22 शीला सरकार गरीबों को 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 4.5 रुपए किलो चीनी चावल देगी। लेकिन बीपीएल कार्ड कितने बने? 3265 कार्ड बने। ये सरकार की करनी तक कथनी है। अब अन्नाश्री योजना आ गई कि हम हर गरीब
महिला को अन्नाश्री के माध्यम से 600 रुपए देंगे। कुछ देने वाली नहीं, सिर्फ घोषणा होगी और नई घोषणा आपके बीच में होने वाली। हम आपको मकान देंगे। यहां की सरकार कहती थी कि हम 1 लाख मकान यहां के गरीबों को देने का काम करेंगे और 5 साल में 15,000 मकान बनाने का काम यहां की सरकार ने किया। ये यहां की सरकार की बात है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश की धरती पर यदि आप लोग पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देना चाहते हैं तो निश्चित तौर से इस देश से प्रदेश से गांधीवाद हटाना पड़ेगा। जब गांधीवाद हटेगा तो निश्चित तौर से इस देश की धरती पर अम्बेडकरवाद की सरकार उत्तर प्रदेश में भी चलेगी, इस देश में भी चलेगी, इस प्रदेश में भी चलेगी। वो तभी हो सकता है इस देश में जब गांधीवाद हटेगा। इस रुपए की करेंसी पर 1 रुपए की करेंसी से लेकर 1000 के नोट पर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लाना चाहते हैं। ये हमारी चाहत है। वो तभी हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब इस देश में आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारा राष्ट्रपति होगा, हमारा गवर्नर होगा, हमारा इस प्रदेश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होगा। तभी इस देश की करेंसी पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हर देश के कोने में सम्मान मिल जाएगा। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। सभी को मेरा जय भीम, सभी को नमोध्याय।